हेलो दोस्तों, वेलकम टू चेरी एस्पिरेंट। तो झारखंड बीएड का एग्ज़ाम होने वाला है। आप जानते हैं झारखंड बीएड का एंट्रेंस एग्जाम 2022 सेशन वाला, जो कि 3 तारीख तक ही 3 अक्टूबर तक लास्ट डेट था री फॉर्म फिलअप का। जिसने फॉर्म फिलअप नहीं किया है उन लोगों ने किया। तो इस एग्जामिनेशन में आपको पता ही होगा, आपने अगर सिलेबस देखा होगा तो 40 टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टीए यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इस टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि क्या पूछा जाएगा, कैसा होगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है तो सिलेबस आप देख लें, ताकि आपको एग्जामिनेशन में ये कन्फ्यूज़न ना रहे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। इसके पीछे की वीडियो में मैं अच्छे से एक्सप्लेन कराए हमने कि क्या सिलेबस है, किस तरह के कितने क्वेश्चंस आएंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होगा दोस्तों कि आपको ऐसा लगेगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड के चारों क्वेश्चंस का आंसर एक ही जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, कोई भी एक ही आंसर आपका सही होगा, लेकिन आपको एकदम लॉजिकल सोचना है कि कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर रॉन्ग हो सकता है यानी गलत होगा। ठीक है, लेकिन लगेगा कि कुछ क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन दोनों आंसर सही है या 2 ऑप्शन सही है, लेकिन आप एकदम लॉजिकल समझेंगे कि क्या आंसर सही होगा, उसी को आप टिक करेंगे, ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए और आपका अच्छा रैंक आए और आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ पेडागोगी के क्वेश्चन यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप अच्छे से धीरे धीरे समझ पाएंगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है, यानी टीचर्स के लिए क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों छात्रों का विश्वास। क्या होगा? छात्रों का विश्वास। जो छात्रों का विश्वास होता है वही सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है अध्यापक के लिए। ठीक है, उसकी नौकरी तो है ही, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नौकरी तो सबकी होती है, बस उसकी गरिमा और मर्यादा तो होगा ही, इसमें भी कोई सी बड़ी बात है। ठीक है, जैसे गरिमा मर्यादा होगा लेकिन विश्वास नहीं होगा, ठीक से अच्छे से नहीं बोल पाएंगे या बच्चे का भरोसा नहीं होगा टीचर्स पे, तो वो अच्छे से पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए इसका छात्रों का विश्वास ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है। डी में लिखा है उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। तो अध्यापक का शिक्षण के प्रति आस्था रहेगा तब तो वो पढ़ा पाएंगे। ठीक है, ये सही है, बट सिर्फ शिक्षण के प्रति आस्था होने से क्या हो जाएगा? नहीं, तो छात्रों का विश्वास भी तो होना चाहिए। छात्रों को ये ट्रस्ट होना चाहिए कि मेरे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं, सब कुछ सही जा रहा है। ठीक है, तभी तो वो सीख पाएंगे। इसीलिए इसका सही आंसर होगा छात्रों का विश्वास। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी व परिश्रमी हो, यानी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और मेहनती हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सादा जीवन व्यतीत करता हो, या अपने विषय में प्रवीण हो। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन में इसका सही आंसर होगा अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। दोस्तों आप ही समझिए कि अगर एक टीचर है और वो अगर अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन नहीं रख पाता, अच्छी से वो उसके प्रति विश्वास नहीं दिला पाता, तो उसका इंटेलिजेंट होना भी क्या फ़ायदा, बताइए। ठीक है, सादा जीवन व्यतीत करना ये तो साधु संत का भी होता है, पर लेकिन टीचर का सबसे अच्छा रोल, अच्छा अध्यापक वो कैसे कहलाएगा? ठीक है, अपने विषय पर प्रवीण हो, मतलब अपने विषय पर बहुत ज़्यादा तेज हो। ठीक है, अगर कोई मैथ पढ़ाता है या फिजिक्स पढ़ाता है तो उस विषय में वो बहुत ज़्यादा तेज हो, तो सिर्फ तेज रहने से क्या वो टीचर्स बन जाते? IITian भी तो तेज होते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो टीचर्स है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा क्या? अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है शिक्षा के प्रचार व प्रसार से क्या होगा? लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, या ये सभी? तो आप देखिए इसका आंसर होना चाहिए ये सभी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसका आंसर जो होगा दोस्तों, आप ही देखिए कि शिक्षा वह मूल मंत्र है जो लोकतंत्र को भी मजबूत करता है। कहे कि आप सीखेंगे तभी तो वो लोकतंत्र मजबूत होगा। ठीक है, लोग समझेंगे। अंधविश्वास में कमी आती है, बिल्कुल, डाइन विसाही ये सब जो गांव में होता है, अगर पढ़े लिखे लोग होंगे, आप ही खुद पढ़े लिखे हैं, आप ये सब चीज़ में बहुत कम भरोसा करते होंगे। आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ता ही है। ठीक है, तो वो तो होता ही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। मतलब अगर आप स्कूल में हैं,
ठीक है, तब आप कैसे व्यवहार करते हैं वो तो आपको पता ही है। लेकिन वही छात्र अगर स्कूल से बाहर मिले आपको तो आप क्या करेंगे? अजनबी की तरह व्यवहार करेंगे, या उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, या बहुत गंभीर होकर, या मित्रों की तरह। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बहुत गंभीर होकर। अब देखिए, ये आंसर आपको रॉन्ग लग रहा होगा कि अच्छा बाहर में बच्चा मिले तो गंभीर होकर क्यों बात करेंगे, लेकिन आप सोचिए कि अगर वो स्कूल में है तो आप अजनबी की तरह आप उससे मैत्रीपूर्ण अवस्था में बात करेंगे, या फिर अच्छे से समझाएंगे, उसके प्रति आपका स्नेह होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, उसको डांटेंगे, पढ़ने के लिए बोलेंगे। लेकिन बाहर में जब मिले तो वो तो आपका एक स्टूडेंट है। ठीक है, उसको मैत्रीपूर्ण व्यवहार करके आपका क्या, आपके साथ चाय नाश्ता होने लगेगा, या उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, या अजनबी की तरह आप कैसे व्यवहार कर सकते हैं? तो देखिए, इसका तीनों आंसर यहाँ रॉन्ग हो रहा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको ये देखना है कि कौन सा आंसर सही नहीं हो सकता, और जो आंसर आपको थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये सही होना चाहिए, उसी को टिक करके आगे बढ़े। तो इसका सही आंसर होगा बहुत गंभीर होकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शिक्षण क्या है? ठीक है, तो शिक्षण एक कौशल है, या एक कला है, ठीक है, या फिर एक क्रिया मात्र है, या एक तपस्या है? तो इसका सही आंसर होगा कि यह एक कौशल है। शिक्षण एक क्या है? कौशल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब, तो शिक्षा तभी सार्थक होगी जब ऑप्शन 1 है पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, या रोजगार केंद्रित हो, या फिर समाज केंद्रित हो। तो शिक्षा तभी सार्थक होता है दोस्तों जब यह छात्र केंद्रित हो। तो इसका सही आंसर होगा ब, यानी छात्र केंद्रित, बी होगा। ठीक है, क्या कि देखिए, अगर आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं और बच्चा पर केंद्रित वो हो ही ना, ठीक है, बच्चा वो चीज़ समझे ही नहीं, बच्चा के लिए नहीं हो, स्टूडेंट के लिए ही नहीं हो, तो फिर क्या फ़ायदा पढ़ा के, क्या फ़ायदा वो शिक्षा दे के? ठीक है, तो आगे आते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 कहता है, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? तो जो भी शिक्षण समस्याओं का हल करने का होता है उसका दायित्व किसका है? प्रधानाचार्य का, या फिर शिक्षकों का, या फिर सरकार का, या शिक्षाविदों का? तो आप समझिए, इसका सही आंसर होगा शिक्षकों का। क्या कि आप ही समझिए कि कुछ ही मतलब लॉजिकल सोचिए कि प्रधानाचार्य का कैसे हो सकता है। हाँ, प्रधानाचार्य 1-2 क्लास लेता है तो उसका समस्या का हल कर सकता है, बट जो हेडमास्टर होते हैं या प्रिंसिपल होते हैं वो तो पूरी मैनेजमेंट देखते हैं ना। ठीक है, वो पूरी मैनेजमेंट देखते हैं, स्कूल को देखते हैं। तो शिक्षण समस्याओं का हल कैसे कर सकते हैं? कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कौन करेगा? तो प्रधानाचार्य करेगा नहीं। सरकार का क्या रोल है भाई इसमें? इसमें सरकार का कोई रोल ही नहीं है। और शिक्षाविद तो समझते हैं कि किस तरह से शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, पीछे बढ़ाया जाए, क्या क्या क्राइटेरिया लाया जाए, कौन सा रूल निकाला जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों शिक्षकों का। ठीक है, समस्याओं का हल, शिक्षण समस्याओं का हल शिक्षक करेंगे। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। शिक्षक की जो योग्यता है और उसका आचरण, कि वो कैसे पढ़े लिखे हैं, कितने दूर तक पढ़े लिखे हैं, और उनका आचरण कैसा है, यानी उनका करैक्टर कैसा है, इसका अच्छा मूल्यांकन कौन करेगा? उनके प्रधानाचार्य यानी हेडमास्टर जो स्कूल में रहते हैं, या उनके शिष्य, या फिर उनके समाज में संभ्रांत लोग, ठीक है, जो वहाँ के लोग, आसपास के लोग हैं, या विशेषज्ञ, कौन करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो पक्का आप सही चुने हैं कि इसका सही आंसर होगा उनके शिष्य। कहे कि एक टीचर को उसका स्टूडेंट ही समझ सकता है कि वो कैसा टीचर है। आप खुद स्टूडेंट है तो आप बहुत सारे स्कूल में, कॉलेजेज में आपके बहुत सारे टीचर होंगे, बट आपको पता चलता होगा कि ये टीचर बेस्ट में बेस्ट है। ठीक है, इसके पास सारे गुण हैं टीचर वाले। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, हमारे विचार में बताइए शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी लेना? ठीक है, दूसरा है छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास करना, या छात्रों को साक्षर बनाना, या फिर बालकों का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, तो ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों बालकों का सर्वांगीण विकास करना। आपको ये अजीब सा वर्ड लग रहा होगा सर्वांगीण, ये बीएड के कोर्स में पूरा यूज हुआ है। सर्वांगीण का मतलब होता है दिमागी रूप से भी अच्छा करना, फिजिकली रूप से भी अच्छा करना, इमोशनली अच्छा करना, ठीक है, और समाज के लिए भी अच्छा करना। माने पूरी तरह से उसके बॉडी स्ट्रक्चर और उसके मेंटल एबिलिटी को फिट करना, और साथ ही उसको अच्छा से अच्छा शिक्षा देना
क्रिएटिव बनाना, ये सब काम होता है सर्वांगीण का डेफिनेशन है। ठीक है, तो बच्चों को सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। सिर्फ शिक्षा देके नौकरी ले जाना नहीं। आपको देख के लग रहा होगा कि ये सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, मैंने बोला ना अभी कि 2-3 आंसर सही हो सकते हैं, बट उसको देखना है कि लॉजिकल कौन सा सही हो सकता है। सर्वांगीण का मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, 10 ही क्वेश्चन हम लोग इस सेट में करेंगे। आगे की ओर चलते हैं। तो पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए? ठीक है, तो पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षा के उद्देश्य को रखा जाना चाहिए, या छात्रों की आवश्यकता और रुचियों की योग्यता को, या शिक्षण अनुसंधानों को, या अ और ब दोनों। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले समझिए कि पाठ्यक्रम का निर्माण माने कोई भी बुक बना रहा है या कोई भी चीज़ पढ़ाई के लिए बना रहा है तो किन मुख्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अ और ब दोनों, यानी शिक्षा के उद्देश्य मतलब जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसका क्या उद्देश्य है, उसका जीवन में क्या रोल होगा, पहला। दूसरा है कि छात्रों की आवश्यकता मतलब वो चीज़ जो पढ़ाया जा रहा है वो छात्रों के लिए क्यों जरूरी है, और रुचियाँ एवं योग्यताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। और जो चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें बच्ची की रुचि भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ उसकी योग्यता भी होनी चाहिए। ये नहीं कि क्लास 1 को क्लास 5 का दे दिया जाए, क्लास 5 का बच्चे को क्लास 10th का दे दिया जाए। ठीक है, कहानियाँ या फिर प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं। उसकी योग्यता पर भी कमांड होना चाहिए कि किस बच्चे की क्या योग्यता है, उसके अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण कराएं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा और टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड आप अच्छे खासे समझ गए होंगे। आगे आने वाली वीडियोज़ में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको झारखंड बीएड से रिलेटेड आपको तैयारी करने में मदद करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको लगा कि मैंने अच्छी बातें बताई तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।